हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर होता क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है, यूँ कह लें कि ये होता इस वजह से है कि जब लोग कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ा लेने की सूरत में सिक्योरिटी के तौर पे अपने आप को ही गिरवी रखवा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं बॉन्डेड लेबर। इसके अलावा ये उन नताइज की सूरत में भी सामने आता है जब कर्ज़ा वो ख़ुद नहीं लेते बल्कि उनके पिछले लोगों ने, उनके एंसेस्टर्स ने लिया हुआ होता है और उसके नतीजे में उनके पूरे आने वाले लोग भी उस कर्ज़े की मद में आ जाते हैं और वो भी एक लेबर के तौर पे काम करते रहते हैं अपनी सारी ज़िंदगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्ला called attention to the evil of debt bondage in BRICS-CAN। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्ला ने अपनी तवज्जो उन लोगों की तरफ की जिसको यहाँ पर एविल ऑफ डेट बॉन्डेज की कहकर बुलाया जा रहा है। यानी कि एविल इसलिए कहा जा रहा है कि ये अच्छा फिनोमेना नहीं है ना, ये एक बस्ती के अंदर ले जाने वाली चीज़ है, तो इसलिए इसको एविल ऑफ डेट बॉन्डेज कहा है। डेट बॉन्डेज वही है जो बॉन्डेड लेबर है। और यहाँ पर ब्रिक्स कैन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। कैन कहते हैं भट्टी को, और ब्रिक्स कैन इसलिए लिखा हुआ है कि उस भट्टी के अंदर ईंटें बनती हैं। Which is also prevalent in agriculture and the tanning and carpet making industries। ये जो डैश आ जाते हैं उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना, ये एक्चुअली उस पिछले वाले टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन के तौर पे होती है या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे होती है, जो आपको थोड़ा अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं ये डेट बॉन्डेज का जो फिनोमेना है ये सिर्फ और सिर्फ इन कैंस के अंदर ही नहीं है, बल्कि कैंस के अलावा ये एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उसके अलावा कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और उनके टैनिंग लिखा हुआ है। टैनिंग उसको कहते हैं कि सूरज की तपिश की वजह से जो जल जाते हैं, तो ऐसे काम जो सूरज की तपिश में रहते हुए जो मज़दूर कर रहे होते हैं उनके अंदर भी ये बहुत फैला हुआ है, जैसे चावल की फसलें वगैरह जो उगा रहे होते हैं। एक तरह से एग्रीकल्चर में भी आ जाता है ये, और उसके अलावा फार्मिंग में भी आता है। The scratch traps scores of workers and their families in a cycle of debt। ये सबको जो है वर्कर्स को और उनकी फैमिलीज़ को एक डेट साइकिल के अंदर घुमाता रहता है। डेट साइकिल ऑफ डेट का मतलब ये है कि एक कर्ज़ दिया हुआ है, उस कर्ज़ को पे करने के लिए आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, फिर आप और कर्ज़ लेते हैं, फिर उसको पे करने के लिए फिर आप और कर्ज़ लेते हैं। इस तरह आप साइकिल में घूमते चले जाते हैं और आपके पास पैसे इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। द स्मॉल लोन्स taken by laborers are deceptively charged interest upon interest, and the curse outlives them as future generations are forced to pick up the burden। जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं जो ये लेबर लेते हैं, उन्हें एक पर एक इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं, सूद के ऊपर सूद लगता चला जाता है, और जो उनकी ज़िंदगियों को बहुत मुश्किल बना देता है। और जो फ्यूचर जनरेशन्स होती हैं उनके लिए, उनको भी ये फोर्स किया जाता है, उन्हें भी इस फोर्स में मतलब फोर्सफुली उन्हें भी इसमें चीज़ में डाल दिया जाता है कि वो भी इस बर्डन को उठाएं। At a hearing on juvenile BRICS-CAN workers, जुवेनाइल कहते हैं यंग को, यंग पर्सन। तो एक हेयरिंग थी। हम शुरू कहाँ से हुए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनाल्ला, उन्होंने इनकी तरफ तवज्जो दी है, इनकी केस की तरफ। तो उसी का एक पार्ट है कि एक हेयरिंग थी जिसके अंदर एक यंग BRICS-CAN वर्कर की हेयरिंग चल रही थी। तो चीफ जस्टिस मिनाल्ला रिट्रेटेड that nobody could force BRICS-CAN laborers to work against their will। तो उस हेयरिंग के अंदर चीफ जस्टिस मिनाल्ला ने बार बार ये रिपीट किया। रिट्रेटेड का मतलब होता है बार बार किसी बात को कहना, दोहराना, या फिर एम्फसाइज्ड करना।
तो जस्टिस मिनाला ने इस बात को बहुत एम्फसाइज़ किया, बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि कोई भी जो मज़दूर हैं उनको अपनी विल के अगेंस्ट, मतलब अगर वो नहीं चाहते तो उसके बाद भी उन्हें फ़ोर्स किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अंडर स्कोर्ड द इलीगलिटी ऑफ एम्प्लॉइंग anyone under the age of 16 years। अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है कि एम्फसाइज़ करना, और इस बात के ऊपर भी ज़ोर दिया कि जो इलीगली नौकरी पर रख लेते हैं या फिर इलीगली काम करवा रहे होते हैं, मज़दूर बना लेते हैं 16 साल से कम उम्र बच्चों को, तो ये भी इसके ऊपर ये भी गलत है, ये भी बताया उन्होंने। Meanwhile, a report submitted to the High Court by a commission tasked to look into the issue outlined the exploitation that laborers faced at the hands of land and factory owners। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट जो सबमिट की गई हाई कोर्ट में एक कमीशन के थ्रू, उसके अंदर जो कि वो कमीशन इस टास्क पर था कि वो उन इश्यूज़ को आउटलाइन करें जो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करना है। और एक्सप्लॉइटेशन हो किसकी वजह से रही है? लैंड और फैक्ट्री ओनर्स की वजह से, विच इज़ अगेन टू स्लेवरी, जिसकी वजह से जो ग़ुलामाना ज़िंदगी है वो जन्म ले रही है। इट नोटेड दैट द practice was in complete violation of the Bonded Labor System Abolition Act 1992। ये एक एक्ट मेंशन किया हुआ है, जैसे ऑर्डिनेंसेस होते हैं ऐसे एक्ट्स भी होते हैं। तो एक एक्ट था बॉन्डेड लेबर सिस्टम का, उसकी बिल्कुल ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है इस प्रैक्टिस के थ्रू, जो कम उम्र और यंग लोगों को 16 ईयर एज से कम उम्र बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, उन्हें लेबर के तौर पर रखा जा रहा है डेड बॉन्डेज की वजह से। बिसाइड local legislation, Pakistan is signatory to several international segments including ILO कन्वेंशन 29 ऑन बॉन्डेड लेबर। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो लोकल लेजिस्लेशन है, यानी कि अपनी कंट्री के हद तक की जो कानून साजी है, जैसे कि एक्ट हमने जो अभी डिस्कस किए यहाँ पर 1992 का, इसके अलावा भी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ भी पाकिस्तान का अग्रीमेंट है लेबर के बारे में। एंड येट मिलियंस रिमेन्स ट्रैप्ड इन दिस form of modern day slavery since their servitude benefits those in power। लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि इस ट्रैप के अंदर हैं, अभी इस आज की ज़िंदगी में भी वो ग़ुलामी कर रहे हैं, और जो कि उनकी ग़ुलामी सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा दे रही है जो कि पावर में हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन इनफॉर्मली वर्क अलोंगसाइड द मैन इन देयर फैमिलीज़। औरतें और बच्चे इनफॉर्मली, मतलब कि उन्हें फॉर्मल तौर पर उनकी एफ़र्ट्स को तो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, उन्हें वेजेस भी नहीं दी जाएंगी, वो बस अपने जो फॉर्मली काम कर रहे हैं उनकी हेल्प कराने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको इनफॉर्मल कहते हैं। तो वुमेन और चिल्ड्रन भी अपने घर के मर्दों के साथ मतलब अपनी फैमिली के साथ अलॉन्गसाइड द मैन इन देयर फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के अंदर जो उनके आदमी हैं जो कि फॉर्मली काम कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए काम कर रही हैं। ऑफ द ओवर 4 million वर्कर्स इन ब्रिक्स kiln अक्रॉस द कंट्री, many belong to already marginalized religious minority communities। जो 4 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स हैं इन ईंटें बनाने वाली भट्टियों के अंदर पूरे मुल्क में, वो पहले से ही एक बहुत ही मार्जिनलाइज रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मार्जिनलाइज मतलब जिनके हक तलफ़ी की जा रही हो, जिन्हें पूरे हुकूक ना दिए जा रहे हो, और रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब ऐसा रिलीजन जो कि यहाँ पर कम लोग फॉलो कर रहे हो, जैसे कि हिंदुज़म हो गया, सिखिज़म हो गया, वो लोग हमारे यहाँ माइनॉरिटी के अंदर हैं। तो वो जो 4 मिलियन वर्कर से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ईंटें बनाने वाली भट्टियों में, वो पहले ही एक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अंडर the scorching sun and unforgiving conditions, the laborers make brick after brick
फॉर वॉट मे फील लाइक एन एटर्निटी। एटर्निटी कहते हैं इन्फिनिटी को, ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म होती हुई नज़र ही ना आती हो। तो स्कॉर्चिंग सन कहते हैं तपती हुई धूप। अनफॉरगिविंग कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती है जो कि बहुत मुश्किल हालात को बोला जाता है। तो ऐसी तपती हुई धूप में और मुश्किल हालात में जो लेबर्स हैं, जो मज़दूर हैं, वो ईंटों पे ईंटें बनाए चले जा रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा इनका काम। दे हैव नो सोशल सिक्योरिटी नेट, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। आर वल्नरेबल टू एक्सीडेंट्स एंड इलनेस, और उसके अलावा हादसों को और बीमारियों के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं। उन्हें उस बारे में भी कोई कंपनसेशन नहीं दी जाती। एंड देयर नंबर्स इंक्लूड स्मॉल चिल्ड्रन, और उनके अंदर छोटे बच्चे भी शामिल हैं। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट्स दैट चिल्ड्रन वर्किंग इन ब्रिक्स किल्न हैव अ हायर रेट ऑफ मोर्टेलिटी। ह्यूमन राइट कमीशन जो है पाकिस्तान का, उसने ये रिपोर्ट किया है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं ईंटें बनाने वाली भट्टियों के अंदर, वो उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कि डेथ रेट समझ लें आप, कि वो जो जिस रेट से वो मर रहे हैं वो ज़्यादा है। और उसके अलावा 20 में से हर एक बच्चा ऐसा ज़रूर है जो अपनी आँखों की रोशनी खोता जा रहा है। एंड येट ब्रिक कैन वर्कर्स कैन नॉट एस्केप देयर लाइफ ऑफ बॉन्डेज। उसके अलावा इन ईंटें बनाने वाली भट्टियों में जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी ज़िंदगियों को उस बॉन्डेज से आज़ाद नहीं करा सकते। as the threat of violence and intimidation constantly hovers over them, क्योंकि उनके ऊपर एक तशद्दुद का खौफ हर वक्त सवार रहता है। The recommendations made by the commission must be implemented, जो भी कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। which include ensuring the execution of employment contracts for those who can legally work, जिस रिकमेंडेशन के अंदर ये शामिल है कि कि ये बात इंश्योर की जाए कि जो लीगली वर्क करना चाहते हैं वो काम करें, और बाकी लोग अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ बात समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई विल एक्सप्लेन यू देयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।